का मौसम कुछ लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा सताने वाला होता है। दरअसल कुछ लोगों को नॉर्मल लोगों से कई ज़्यादा गुना ठंडी लगती है और वो लोग पूरे दिन गरम गरम कपड़े पहन कर रखते हैं, हाथ और पैरों में सॉक्स डाल कर रखते हैं, ग्लव्स पहनते हैं और साथ में गर्मा गर्म चीज़ें पीते रहते हैं जिसको कि उनको ठंड ना लगे। मगर इन सब कुछ पहनने के बावजूद भी उनके हाथ और पैर इतने ज़्यादा ठंडे होते हैं, मतलब बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत रहती है कि जैसे ही मौसम में ठंड बढ़ती है तो हाथ पैर बर्फ़ की तरह ठंडे होने लग जाते हैं। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है? देखिए, मैंने तो बहुत सारे लोगों को देखा है कि उनके हाथ एकदम बर्फ़ जैसे जम जाते हैं, जबकि दूसरे लोगों के हाथ इतने इतने ठंडे होते भी नहीं, एकदम नॉर्मल होते हैं। देखिए, दरअसल ऐसा इसलिए होता है कि बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर तरीके से नहीं होता है, जो कि एक बहुत ही कॉमन चीज़ है। ठंड के दिनों में बहुत सारे लोगों के हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, तो इसमें कोई घबराने वाली चीज़ नहीं है। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि ऐसा क्यों होता है और ऐसा मतलब हाथ पैर को ठंडे पड़ने से आप कैसे बचा सकते हो। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करके अपने हाथ और पैरों को नॉर्मल टेम्परेचर पर रख सकते हो, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी तरह बेहतरीन वीडियो आपको मेरे चैनल से मिलती रहेगी। देखिए, तो यहाँ पर बात ये आती है कि हाथ और पैर ठंडे क्यों पड़ते हैं। देखिए, दरअसल ठंड का मौसम चलता है तो क्या होता है कि हाथ और पैर तक जो ब्लड वेसल्स होती है, यानी कि जो खून के नसें होती है, वो बेहतर तरीके से वहाँ पर खून नहीं पहुँचा पाती है और ठंड की वजह से वो नसें एक तो इसके अंदर ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है, यानी कि अच्छी तरह से उस जगह पर हाथ और पैर पर खून नहीं पहुंच पा रहा है, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा है, जिसके चलते वो धीरे धीरे सिकुड़ने लग जाती है, यानी कि नसें सिकुड़ने लग जाती है। इसकी वजह से आपके हाथ और पैर ठंडे हो जाते हैं। यानी कि जब आपकी बॉडी में हाथ और पैर में अच्छे से खून नहीं पहुंच पाता है, इसके चलते आपके हाथ और पैर ठंडे हो जाते हैं। और कुछ लोगों में ये दिक्कत ज़्यादा होती है तो कुछ लोगों में कम होते हैं। जिन लोगों का बॉडी नेचर ठंडा होता है, जो बहुत ठंडे लोग होते हैं, उनमें ये चीज़ ज़्यादा उनमें देखी जाती है। हालांकि अगर जिनका खून गर्म रहता हो, जो एक्टिव रहता हो, एक्सरसाइज वगैरह करता हो, उनमें ये दिक्कत काफ़ी कम होने लग जाती है। तो अभी हम ये बात कर लेते हैं कि इनको आप कैसे रोक सकते हो, यानी कि इस चीज़ को, हाथ पैरों को ठंडे पड़ने से आप कैसे रोक सकते हो, इसके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको गर्म कपड़े पहन कर रखने हैं, यानी कि ख़ासतौर पर अगर आप बाहर जा रहे हो तो आपको हाथों में गर्म ग्लव्स डाल देने हैं और पैरों में गर्म मोज़े डालकर ही आपको जाना चाहिए, और स्वेटर्स वगैरह आपको सब कुछ पहन कर ही जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि बाहर निकल कर आपके हाथ पैर और भी ठंडे पड़ने लग जाए और सीधा वो आपको ठंडी और आपको बीमार कर सकता है। इसलिए आपको बाहर निकलते वक्त ग्लव्स और सॉक्स ज़रूर पहन कर ही निकलना चाहिए। देखिए, ऐसे में सरसों का तेल काफ़ी ज़्यादा आपको मदद कर सकता है। सरसों का तेल को हल्का सा गर्म करके गुनगुना सरसों का तेल अपने हाथ, अपने पैर में आप मालिश कर सकते हो। देखिए, इस मसाज से ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है। उस जगह पर नसों पर दबाव पड़ने की वजह से ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा बेहतर होने लग जाता है, जिसके चलते आपके हाथ और पैर नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाते हैं और वहाँ पर ऑक्सीजन भी अच्छे से पहुँच पाता है। तो आपको गुनगुने सरसों के तेल से, ऐसा नहीं कि कोई भी तेल ले लिया। देखिए, सरसों का तेल खास तौर पर शरीर में गर्मी पैदा करने का काम करता है, तो आप सरसों के तेल को हल्का सा गर्म करके आप अपने हाथ और पैरों में मालिश कर सकते हो। ठंड के दिनों में कसरत करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसलिए तो सब लोग ठंड के दिनों में ज़्यादा कसरत करते हैं, रोड पर वॉकिंग करने निकल जाते हैं, क्योंकि वो उनको पता होता है कि शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और खून जमने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। दरअसल अगर आपके हाथ और पैर भी ठंडे पड़ जाते हो तो आपको नियमित तौर पर एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए। इससे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर रहता है, आपका शरीर गर्म रहता है और आपके हाथ पैर जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर पर रह सकते हैं। अगर आप रोज़ाना एक्सरसाइज करते हो तो आप इस दिक्कत से पीछा छुड़ा सकते हो।
देखिए वैसे तो हीटिंग पैड भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। हीटिंग पैड आपके शरीर को गर्म रखता है। आप इलेक्ट्रॉनिक जो हीटिंग पैड होते हैं वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, या तो फिर नॉर्मल आप हीटिंग पैड का भी इस्तेमाल कर सकते हो। यानी कि आपको अपने हाथ और पैर में बाहर से गर्मी देनी होगी, जो कि हीटिंग पैड एक बेहतर ऑप्शन बन सकता है। देखिए वैसे तो सेंधा नमक भी शरीर के अंदर गर्मी पैदा करने का काम करता है। सेंधा नमक आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा दे सकता है। इस दौरान आपको क्या करना है, एक बकेट में, एक बाल्टी में आपको गर्म पानी डाल देना है और बस 1 कप सेंधा नमक डालकर उसमें आप अपने हाथ और पैर को डुबा कर रखिए। इससे क्या होगा कि स्किन ठंड के दिनों में ड्राई हो जाती है, तो सेंधा नमक उसको भी ठीक करने का काम करेगा। जो भी खुजली हो रही होगी, हाथ पैर में खुजली भी ज़्यादा हो जाती है, तो आपको खुजली से भी राहत मिलेगी और साथ ही में आपके हाथ और पैर जो है वो भी गर्म रहेंगे, क्योंकि सेंधा नमक आपको गर्मी देने का काम करता है। इसमें आपको नॉर्मल नमक का मत डालिए, क्योंकि इसके अंदर सेंधा नमक डालना ज़रूरी है। तो ही आपके हाथ पैर जो है वो बेहतरीन तरीके से उसमें ब्लड सर्कुलेशन फ्लो अच्छा सा हो सकता है और आपके हाथ पैर नॉर्मल टेम्परेचर पर आ सकते हैं। इसके अलावा देखिए क्या होता है कि ठंड के दिनों में हमें प्यास नहीं लगती है, जिसके वजह से बहुत सारे लोग पानी नहीं पीते हैं, क्योंकि उनको पानी का प्यास का एहसास ही नहीं होता है। मगर ऐसा नहीं है कि आपको प्यास नहीं लग रही है तो आपकी बॉडी को पानी की ज़रूरत नहीं है। देखिए दरअसल पानी कम पीने की वजह से भी, शरीर में पानी की कमी होने की वजह से भी आपके जो बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन है वो बेहतर तरीके से नहीं हो पाता है। तो अगर आप भी चाहते हो कि आपके हाथ पर ठंडे ना पड़े, तो आप ठंड के दिनों में भी भरपूर मात्रा में पानी ज़रूर पीजिए। पानी, आपको एक इंसान को पानी कितना पीना चाहिए उसके बारे में मैंने एक अलग से वीडियो डाली है, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से लिंक लेकर फुल वीडियो देख सकते हो। तो ठंड हो, गर्मी हो या फिर बारिश का मौसम हो, पानी पीना बेहद ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे शरीर को अच्छे ढंग से काम करने में मदद मिलती है और आपका ब्लड सर्कुलेशन भी बेहतर तरीके से रहता है। इसके अलावा आपको अपनी डाइट में आयरन वाली चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा ऐड करनी है। देखिए बॉडी में आयरन की कमी एनीमिया को दर्शाती है। एनीमिया यानी कि खून की कमी। अगर आपकी बॉडी में खून कम होगा तो भी ब्लड सर्कुलेशन में दिक्कत आएगी। तो इस दौरान आपको खूब सारी आयरन वाली चीज़ें खाइए। पालक है, चुकंदर है, एप्पल्स है, खजूर है, और ये सारी चीज़ें जो होती है जिसमें आयरन अच्छी मात्रा में हो, उसको अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। कि आपके कॉन्टेक्ट्स में भी ऐसे लोग हैं जिसके हाथ और पैर ठंडे हो जाते हो, तो इन लोगों को आप ये वीडियो शेयर कर सकते हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि इसी तरह की बेहतरीन वीडियो मैं आपके लिए रोज़ाना लाती रहूँगी।